हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा गाजियाबाद से। और आज हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस डिस्कस करने वाले हैं। इक्वी का मतलब क्या होता है? जो सेम हो। और पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल। दैट मीन्स ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल सेम होता है उसे बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हम लोग इसको समझना चाहें रियल लाइफ में, ऐसा चीज जो सेम हो, सबके लिए सेम। जैसे आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है। कोरोना अमीर गरीब नहीं देखता है। वो ये नहीं देखता है कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबको समान दृष्टि से। कोरोना का जो खतरा है सबके लिए सेम है, इक्वल है सबके लिए। तो इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक। अब यहां देखिए डिफिनीशन है, एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये 3 डायमेंशनल सरफेस। क्या होता है? 3 डायमेंशनल सरफेस होता है। कैसा सरफेस? ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ इट। ठीक। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। अब देखिए पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? ये तो कांस्टेंट है, डिपेंड कर रहा है चार्ज के ऊपर, और डिपेंड कर रहा है इस चार्ज से जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं उसके डिस्टेंस के ऊपर। दैट मीन्स अगर इसको मैं फिक्स कर दूं और इसको फिक्स कर दूं तो पोटेंशियल भी फिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसको रियल लाइफ में विजुलाइज करते हैं। फुटबॉल देखा आपने? मान लीजिए कि फुटबॉल इतना बड़ा ना हो कि बहुत बड़ा होता है, स्टेडियम के बराबर होता है, और आप फुटबॉल के सेंटर पे बैठे होते हैं, बीच में अंदर घुस जाते और फिर जाके सेंटर में बैठ जाते। तो जो उसका सरफेस होता फुटबॉल का, जो बाहर से ऐसे चकता चकता होता है, आप कहीं से भी देखेंगे तो सेम डिस्टेंस होगा। वो एक तरीके का स्फीयर है। दैट मीन्स स्फीयर के सेंटर से उसके सरफेस का डिस्टेंस सेम होता है। इसका मतलब कि अगर मैं यहां पे एक चार्ज रख दूं Q तो फिक्स हो गया। ठीक है। अब मैं एक 3 डायमेंशनल सरफेस बना सकता हूं जो R डिस्टेंस पे हो सारे। मान लीजिए ये थोड़ा सा इधर उधर बन गया। मान लीजिए कि ये R1 है, ये वाला भी R1 है, थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा है। ठीक। अब इसमें देखिए, इसको यही बनाए तो ठीक है, चार्ज यहां रखते हैं। अब यहां से इस सरफेस पे जितने भी डिस्टेंस है सबका क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ये चार्ज सेम है और ये डिस्टेंस सेम है। अब रेडियस चेंज कर दीजिए। मान लीजिए इस रेडियस को ले लीजिए, तो इस रेडियस पर भी एक सरफेस होगा जहां पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो यहाँ क्या होगा? यहां पर भी 20 होगा, यहां पर भी 20 होगा, यहां पर भी 20 होगा, यहां पर भी 20, यहां पर भी 20, यहां पर भी 20। इस तरीके का जो सरफेस होता है, इस तरह के सरफेसेस बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है। अब ये किसकी वजह से हो गया? पॉइंट चार्ज की वजह से। अब क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कई बार क्वेश्चन आता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाइए, या स्फेरिकल चार्ज की वजह से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए, या लाइन चार्ज की वजह से, सिलिंड्रिकल चार्ज की वजह से। ठीक है। उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं, समझते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी समझेंगे। ये मैंने किसके लिए बनाया? ये था पॉइंट चार्ज की वजह से या स्फेरिकल चार्ज की वजह से। ठीक है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर चार्ज कैसा हो, पॉइंट चार्ज हो या फिर स्फेरिकल चार्ज हो, तो कैसा बनेगा? कंसेंट्रिक स्पेयर्स बनेंगे। यहां पे चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये कंसेंट्रिक स्पेयर्स बनेंगे इस तरीके से। ये जो है
इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इसका। तो यहां से ये अलग अलग रेडियस पे, ठीक है, एक ये सरफेस हो गया, एक ये सरफेस हो गया, एक सरफेस, ये सरफेस, अलग अलग सरफेस, चाहे पॉइंट चार्ज हो या स्फेरिकल चार्ज हो। अब आते हैं सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर का अगर आप बीचों बीच जो लाइन होता है वहां से देखें, जैसे एक ये सिलेंडर ये है, ये जो बीच वाला लाइन है एकदम यहां से देखें तो ये सबका इस सरफेस पे जो भी पॉइंट होगा क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। दैट मीन्स अगर आपको लाइन चार्ज की वजह से कहा जाए कि लाइन चार्ज की वजह से या सिलिंड्रिकल चार्ज की वजह से, ठीक है, सिलिंड्रिकल चार्ज की वजह से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए तो कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सिलिंडर्स बनेंगे। ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बने थे पॉइंट चार्ज की वजह से या स्फेरिकल चार्ज की वजह से कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनता है। वैसे ही लाइन चार्ज की वजह से या सिलिंड्रिकल चार्ज की वजह से, अगर ये एक लाइन चार्ज है, ठीक है, यहां पे कुछ चार्ज होगा तो यहां से कॉन्सेंट्रिक इस तरीके से एक सिलेंडर ये बन जाएगा। फिर दूसरे रेडियस पर ले लीजिए, ये एक कंसेंट्रिक यहां से बन जाएगा। दैट मीन्स कंसेंट्रिक सिलिंडर्स बनेंगे। मेरा थोड़ा सा ड्राइंग खराब है, आप लोग ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं, ठीक है, ये यहीं तक आएगा अगर यहां तक सिलेंडर है तो, ठीक है। ये देखिए मेन ये है कि इस रेडियस पे मान लीजिए R1 पे एक सिलेंडर बनेगा पूरा, R2 पे एक दूसरा सिलेंडर बनेगा। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ 3D फिगर में। मान लीजिए मेरा उंगली एक ये सिलेंडर है तो एक ये वाला ऐसे स्फेरिकल्स, ये जो होगा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इस तरीके से। फिर थोड़ा सा और मोटा कर दो, उंगली मेरा ही देखिए कहीं पे है ये मोटा, ये वाला एक पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए तो ये वाला एक पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए तो ये वाला पूरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। दैट मीन्स ऐसे सिलेंडर में कंसेंट्रिक सिलिंडर्स के पूरा पूरा एक सीरीज बन जाएगा, ठीक। फिर क्वेश्चन आता है कि उसकी वजह से, डायपोल की वजह से बताएंगे, ठीक है, कि डायपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अरेंजमेंट स्मॉल डिस्टेंस पे, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आप बनाइए, तो पहले तो मैं डायपोल बनाता हूं। डायपोल कैसा होता है, प्लस और ये माइनस। थर्ड है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्या बना रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी वजह से भी वैसे ही बनेगा, इसके चारों तरफ ऐसे सिलिंड्रिकल ये सरफेस बनते चले जाएंगे, ठीक है, और इसके चारों तरफ भी बनते चले जाएंगे। ये मेरा फिगर थोड़ा सा सिमेट्रिकल होता है, ये सब बराबर, मेरा थोड़ा सा फिगर खराब है, आप लोग बेहतर बनाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देंगे, इसमें कैसे बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह, इस साइड इस तरीके से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह, ऐसे इधर बहुत सारा निकल जाएगा, ठीक है। ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये जो है ग्रीन वाले पोर्शन, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक। ये किसके वजह से हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। फिर क्वेश्चन आता है कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं रखे गए हैं आसपास में, तब कैसा बनेगा, दो नेगेटिव चार्ज रखे गए हैं तब कैसा बनेगा, इसको बनाते हैं, ठीक। ये मैंने इसे जो बनाया हुआ है, दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज हैं उनकी वजह से बनाया है। एक पॉजिटिव चार्ज ये है और एक पॉजिटिव चार्ज ये है। कहा गया है कि दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए, तो ये बना दिया है। ये जो रेड से ब्लैक से बना हुआ है,
ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये जो रेड से बना हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसको बोलेंगे, ये जो है ब्लैक वाला ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हमने देखा पहले पॉइंट चार्ज की वजह से, फिर सिलिंड्रिकल चार्ज की वजह से, फिर हमने देखा डायपोल की वजह से, फिर देखा दो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, ऐसे ही दो निगेटिव की वजह से भी पूछ सकते हैं। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैं किनारे जाता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस चीज को समझते हैं। हमने एक रिलेशनशिप पढ़ रखा है, डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर पढ़ रखा है। ये क्या है, अगर बहुत स्मॉल चेंज के लिए बात करें तो दिस इज चेंज इन पोटेंशियल। ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं, तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो किसी दो पॉइंट पे, अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये बी है, यहां से यहां अगर मैं गया और डिस्प्लेसमेंट डी आर है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। दैट मीन्स यहां का पोटेंशियल अगर वी ए है और यहां का पोटेंशियल अगर बी बी है, ये दोनों तो इक्वल है, तभी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये। इसका मतलब ये चेंज क्या होगा, जीरो होगा। और अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से क्या निकलेगा कि E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू डी आर। और ये डी आर कहां है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, क्योंकि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को होना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। इस चीज को समझ गए। सेकंड है टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक। याद करिए हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर दें तो वहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही स्केलर रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसका मतलब अगर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस अगर इंटरसेक्ट कर गए तो वहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एक ही पॉइंट पे, ये भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस व्हेन टेस्ट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर। अब पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या था, पोटेंशियल का डिफिनीशन था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था, निगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है और इसी पे मूव कर रहे हैं किसी चार्ज को, मान लीजिए इसी को मूव करा रहे हैं, ए से बी तक आप मूव कराए आर डिस्टेंस पे, तो यहां का पोटेंशियल अगर वी ए है और यहां का पोटेंशियल बी बी है, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब कि यहां से यहां तक जो आप गए, क्या हुआ, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया। पोटेंशियल में जब चेंज नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं चेंज इन वर्क डन की बात करूं तो ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया। जब ये जीरो हो गया तो इसे भी जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब पोटेंशियल में चेंज नहीं हो रहा है, और पोटेंशियल क्या है, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन होगा कहां से, नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है फिर भी मैं लिख दिया हूं। यहां फर्स्ट लिखा हुआ है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। इसमें कोई कहने वाली बात है, जब नाम ही है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यहां का पोटेंशियल भी सेम होगा, यहां का पोटेंशियल भी सेम होगा, यहां का पोटेंशियल भी सेम होगा, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है। फिर कहा गया कि इफ टेस्ट चार्ज इज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो जब ये फिक्स्ड है, ठीक है, पोटेंशियल फिक्स्ड है और ये कांस्टेंट ही है, अगर इसी को आप मूव करा रहे हैं ये भी फिक्स्ड है, तो इसे भी क्या होना पड़ेगा, फिक्स होना ही पड़ेगा। यहां से u की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q नॉट V। जब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसे भी कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। दैट मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है कांस्टेंट होती है। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस का सारा डिस्कशन हमने किया। मैं हूं रंजन मिश्रा, रिवोल्यूशन फिजिक्स गाजियाबाद से। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो अपने दोस्तों में इसको स्प्रेड करें। थैंक यू।